मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। पांचवें अधिकार के अंतर्गत हम अन्य मत और जैन मत इनकी चर्चा करते आ रहे हैं। किस प्रकार अन्य मत में कथित तत्व, अन्य मत में कथित मोक्ष मार्ग ये मिथ्या है और जिन मत में बताया गया जो वस्तु स्वरूप है, जो मोक्ष मार्ग है वो सच्चा है, ये यहाँ से सिद्ध किया जा रहा है। आज का प्रकरण चलेगा अन्य मतों से जैन मत की तुलना। मतलब विषय तो ये चलने वाला है कि अन्यमती एक विषय को लेकर के क्या मानते हैं और जैनी उस विषय में क्या मानते हैं, इसका वर्णन चलेगा और एक तुलनात्मक अभ्यास किया जाएगा। अज्ञानी कह रहा हूँ, अन्यमती ये मानते हैं, जैनी ये मानता है। फिर कुछ छंद पेश करके इस बात को सिद्ध किया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा आगे चलने वाला है, बट अब धीरे धीरे ये छंद कोट करते जाने वाले हैं। अन्यमती भी किस प्रकार ये जैन मतों में पाई बातों का बराबर से समर्थन करते पाए जाते हैं, ये यहाँ से बताया जाएगा। पेज नंबर 137 पर है। ये प्रकरण जो है ये थोड़ा सा अपन को पढ़ करके ही कंप्लीट करना है। देखिए, जैन मत में एक वीतराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। सो कथाओं में, लोकादिक के निरूपण में, आचरण में व तत्वों में जहाँ तहाँ वीतरागता की पुष्टि की है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने चारों अनुयोग बता दिए। कैसे? कथाओं में मतलब प्रथमानुयोग, लोकादि के निरूपण में मतलब करणानुयोग, आचरण में मतलब चरणानुयोग और तत्वों में बोला तो द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोग यहाँ पर कवर कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो जहाँ तहाँ वीतरागता की पुष्टि की गई है। तथा अन्य मतों में सराग भाव के पोषण का प्रयोजन है, क्योंकि कल्पित रचना कषाई जीव ही करते हैं और अनेक युक्तियां बनाकर कषाय भाव ही का पोषण करते हैं। ये बात कहीं अपन ने पढ़ी है क्या? थोड़ी कल्पित रचना कषाई जीव ही करते हैं और अनेक युक्तियां बनाते हैं, ये कहीं पढ़ा है पहले? याद आ रहा है कुछ? पहले ही अधिकार में अपन ने पेज नंबर 12 पर ये एक प्रकरण देखा हुआ है। क्या? देखो, मैं पेज नंबर 12 से भी पढ़ता हूँ, हो सके तो आप भी वहां पर आ जाइए। हाँ, कहाँ गया? हाँ, फिर ग्रंथकर्ता, गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाई हुए हैं। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाई नहीं होते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती? अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। और इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई हो कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय में बुरा करे। आ रही है क्या बात? कषाई जीव ही ऐसे राग रंग रूप विषय कषाय रूप बातों का प्ररूपण करता है। जो निज कषाई है, एक प्रकार से जो मंद कषाई है, उसका तो ना राग है ना द्वेष है। अब मंद कषाय के कैसे लगाएंगे? अब उतने अनुपात में जितनी कषाय मंद है उतने अनुपात में उसका राग द्वेष भी कम है, और राग द्वेष कम है तो
उतनी वितरागता को लेकर, आंशिक वितरागता को लेकर के, उस विशुद्धि को लेकर के वो ग्रंथों की रचना करता है और कषाय का बिल्कुल भी पोषण नहीं करता है। देखिए, जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्व को ब्रह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति का मानकर अपने को शुद्ध अकर्ता मानने द्वारा, और शिवमती तत्व जानने ही से सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमांसक कषाय जनित आचरण को, कषाय जनित आचरण मतलब, कषाय जनित आचरण क्या होगा? ये किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? कषाय जनित आचरण को धर्म मानने द्वारा। हाँ, करेक्ट, यज्ञ, स्पेसिफिकली यज्ञ की बात आएगी तो यज्ञ, मीमांसक मत, यज्ञ कैसे आएगा? अरे उसमें दो भेद थे ना, एक ब्रह्मवादी और एक कर्मवादी, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर कर्मवादी आप समझना, जो यज्ञ होम हवन आदि करवाते हैं वे लोग यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मवादी की तो बात पहले कर ही, हाँ, यज्ञ कहो बलि कहो एक ही बात है। और आगे क्या कहते हैं? बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा, चारवाक परलोकादि न मानने द्वारा, ये इस प्रकार से विषय भोगादि रूप कषायों में स्वच्छंद होने का ही पोषण करते हैं। आगे बात, कषाय में स्वच्छंद होने का ही पोषण करते हैं, हर प्रकार से स्वच्छंदता और स्वच्छंदता ही चाहते हैं। कल अपनी बात आई थी ना कि निश्चयभाषी में, ये अपने सांख्य मत में, ये चारवाक मत में अंतर क्या है? तो एक प्रश्न जरूर आया, एक बात जरूर आई थी कि इसमें अन्य मतियों को भी जरूर लिया जा सकता है, बौद्ध मत को भी ले सकते हैं। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है, सब जो विला जाने वाला है, सब विला जाने वाला है, तो क्या करते हो ये सब रख करके? भोगो भोगो खूब भोगो, ऐसा कह करके वे भी विषय भोगों में प्रवृत्ति कराते होंगे। इस हर जन विषय भोगों में ही प्रवृत्त कराता है, राग द्वेष से निवृत्त होने की बात तो कोई करता ही नहीं है। इसलिए फिर वे तत्व या फिर वे मत, वे दर्शन योग्य नहीं है, वे मिथ्या है। विषय भोगादि रूप ये हो गया। यद्यपि किसी स्थान पर कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं तो उस छल से अन्य किसी कषाय का पोषण करते हैं, बराबर, कहीं कहीं बराबर से दिखाते हैं कि बाबा इनकी कषाय कम करनी चाहिए, परंतु अधिकांश जगह तो कषाय बढ़ाने वाली ही बातें तो कही जा रही है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, जिस प्रकार गृह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया। अब मुझे बताइए, जेन्युइनली बताइए, भगवान की भक्ति करना ये पुण्य का काम है या घर गृहस्थी के जंजाल समेटना ये ज्यादा पुण्य का कार्य है? ये पंचसूना आरंभ आदि करना ये पुण्य का काम है या भगवान की भक्ति करना पुण्य का कार्य है? कार्य तो भजन ही है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन नहीं है, उससे पहले तो ये बताइए, वो तो अपन अज्यूम करके चल रहे हैं, कि वो तो क्या कहना चाहिए, वो तो होगा ही होगा, और घर के आरंभ के कार्य वो तो होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। और वो हर एक के घर में वो होता ही होता है, ठीक है। बट कंपैरिजन चल रहा है कि ये अच्छा या भगवान की भक्ति अच्छी। हाँ, ऐसे पूजा भक्ति को हम शुभ भाव कहते हैं, लेकिन उससे शुभ भाव ज्यादा अपना पंचसूना आदि करने में है। किसमें शुभ भाव? हाँ, आपने क्या पुण्य बोला ना? हाँ हाँ, तो ज्यादा पुण्य तो पंचसूना आदि करने में ही मिलेगा ना? अरे ऐसा कैसे? वहां पर देखिए क्या है, गृहस्थी के कार्य करते समय अब अपना पेट वगैरह चलाने के लिए ये आरंभ के कार्य, और आरंभ का कार्य ये पुण्य का कार्य कैसे हो सकता है?
वो तो बस जीव दया अपन पालते हैं उस हिसाब से, फिर और महालेप में नहीं जाते, महापाप नहीं करते उस, और अल्प पाप में सब काम करते हैं, उस अपेक्षा से उस पंचसूना के कार्य को शुद्ध बताया गया है, उसको पुण्य का कार्य बताया गया है। मतलब बहुत खराब से कम खराब अच्छा, वैसा, ठीक है। अगर वो भी शुभ कार्य ही होता तो मुनिराज भी बराबर पंचसूना के कार्य करते पाए जाते, जबकि वैसा नहीं है, ठीक है। अपसूनारंभाना मार्याणा मिष्यते दानम, मतलब ये पंचसूना जितने भी है इनसे सब निवृत्त हो चुके हैं, और परंतु भक्ति करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। आप देखिए ना, मुनिराज के 6 आवश्यकों में ये पूजन भक्ति लिखा है, अष्टद्रव्य से नहीं, परंतु है ना, क्या है, 6 आवश्यक क्या है, मैं नाम भूल गया, काय सर्ग प्रतिक्रमण, आलोचना, ये है ना, समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को। आ गई बात, समता समारे, समता मतलब सामयिक, थुति उचारे, थुति स्तुति, आ गई ना भक्ति, वंदना जिन देव को, आ गए फिर से, मतलब जिन भगवान को वंदन करना, उनको नमस्कार आदि करना, उनकी भक्ति करना, उनकी गुणगान करना, ये पुण्य का कार्य है, ये आप समझो, इसमें कोई, ये तो मुनिराज भी करते पाए जाते हैं, बराबर है। अब मैं ये इतना सब पूछ क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर ये लाइन आई ना कि गृह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया, मतलब पाप का कार्य छोड़ करके भगवान का भजन करो, ये तो अच्छा है, परंतु गलती तुम कहाँ कर गए, तुमने परमेश्वर का स्वरूप ही गलत, तुमने व्यक्ति ही गलत चुन लिया, ठीक है। तुमने जो जिसकी पूजन करने जा रहे हो वो व्यक्ति गलत चुन लिया, उसका ही स्वरूप के कुछ ठिकाना नहीं है, तो तुम उसकी भक्ति करके भी अपना विषय का शाही पोषण करोगे। मतलब कम पाप से छुड़ा करके तुमको पुण्य कार्य में लगाना चाहा, परंतु पुण्य कार्य करना भी ऐसे व्यक्ति के लिए हुआ जो स्वयं विषय का शाया में उलझा हुआ है। उनके ठाकुर ठाकुरानी, उनके शिव पार्वती और क्या है, ब्रह्मा माया, ये सब लक्ष्मी और नारायण, ये सभी विषय कषाय से भरे पड़े हैं। क्या? हाँ, राधा कृष्ण, बराबर, राधा कृष्ण, राम सीता, ये सब इनके विषय कषाय वाले ही पड़े हैं, और तुम इन्हीं की भक्ति करा के अपने विषय कषाय का पोषण करोगे, सो तो तुम ज्यादा पाप में चले गए। तुमको अल्प पाप से हमने पुण्य में लाया, परंतु तुम पुण्य में तो रहे नहीं, तुम महापाप में चले गए, वो तो और दिक्कत वाली बात हो गई। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। जिस प्रकार गृह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया और परमेश्वर का स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रय से अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं, तथा जैन धर्म में देव गुरु धर्मादि का स्वरूप वितराग ही निरूपण करके केवल वितरागता का ही पोषण करते हैं, सो यह प्रकट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वितरागता का ही पोषण किया जाएगा। क्या है वो, त्रिमूढ़ापोनि आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। आप्तेन उच्छिन्न दोषेण, जिन्होंने समस्त दोषों का अभाव कर लिया है, ऐसे आप्त, ऐसे परमेश्वर, ठीक है। और शास्त्र के लिए भी कई सारे पद आए हैं, सॉरी, अरंतों के नाम आए हैं, विराग, विमल कृति और सर्वज्ञ, ये सारे पद उन्हीं के लिए लागू किए गए हैं। मतलब एक प्रकार से वितरागता का ही पोषण किया गया है। अपने निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु, उनके लिए क्या छंद लिखा है आचार्य समंतभद्र ने, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। आ गई बात, निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से पूर्णतः निवृत्त हो चुके हैं, समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह से निवृत्त हो चुके हैं और विषय आशा के से परे हो चुके हैं। आगे मतलब वितरागता का ही एकमात्र यहाँ पर पोषण किया गया है। अब यहाँ से चालू थोड़ा कर रहे हैं, एक क्षण यहाँ पर उद्धृत किया है भर्तृहरि शतक का। भर्तृहरि ने भी 3 शतक लिखे हैं, एक नीति शतक, एक वैराग्य शतक और एक श्रृंगार शतक।
श्रृंगार शतक इतना श्रृंगार भरा है, इतना उसमें काम वासना को लेकर के इतना जिक्र किया गया है कि अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी भी पानी पानी हो जाए। हालांकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है और बस मैंने सुना हुआ है कि इतना अश्लील कथन है उसमें कि पढ़ने वाला पानी पानी हो जाए, उसको एकदम से विकार सता जाए, इतना इतना विषय कशाला उसमें कथन लिखा है। और वैराग्य शतक इतना वैराग्य भरा हुआ, इतना वैराग्य भरा हुआ है कि भोगों में आकंठ डूबा हुआ जीव वहां से तुरंत तत्क्षण हट करके योगों में लग जाएगा, भोगों से योगों की तरफ चला जाएगा, इतना वैराग्य भरा हुआ है। और एक है नीति शतक। नीति शतक क्या है? ये जीवन जीने के लिए किन किन नीतियों को अपनाना चाहिए, क्या जीवन जीते वक्त न्याय नीति होनी चाहिए, उस बारे में उन्होंने एक नीति शतक लिखा हुआ है। ये छंद मोस्ट प्रोबेबली किसी एक शतक अपना वैराग्य शतक में से ही होना चाहिए, देखना पड़ेगा, परंतु भर्तृहरि का छंद है। क्या है जरा पढ़ते हैं। एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्दधारी हरो नीरागेषु जिनो विमुक्तललना संगो न यस्मात्पर दुर्वार स्मरवाण पन्नग विष व्यासक्तमोग्धो जन शेष काम विडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमा। इसका अर्थ क्या है मैं पहले आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा वैसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने राग, जिस राग में मैंने ये पढ़ा, ये कौन सा छंद है? ये छंद कौन सा है? या अनुष्टुप है, वसंतिल का है, उपजाति है, या शालिनी है, शार्दुल विक्रीडित है, मालिनी है, या मंदाक्रांता है, कौन सा है? स्वागता है, स्त्रगधरा है। छंद का इतना ज्ञान नहीं है। मेरा तो क्या है, मालूम है सब राग एक जैसे ही सारे राग एक जैसे, अनुष्टुप के जैसे ही निकलते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैंने वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में पूछा। अगर कभी प्रसंग बना तो आप आत्मख्याति जरूर पढ़िएगा। आत्मख्याति, केवल आत्मख्याति के कलश पढ़ते जाइएगा। आपको मतलब लगभग सारे, एक नहीं दो नहीं, लगभग सारे छंद आपको, छंद के प्रकार वहां पर मिल जाएंगे। अनुष्टुप है, वसंतिल का है, शालिनी है, मालिनी है, उपजाति है, शार्दुल विक्रीडित है, मंदाक्रांता है, स्त्रगधरा है, इंद्रव्रजा है, रथोद्धता है और स्वागता है, पृथ्वी है, न जाने कितने आर्या छंद है, कितने प्रकार के छंद आपको वहां पर मिल जाएंगे, कितने ही प्रकार के। मैंने इसलिए तो इतनी सारी लिस्ट एक साथ गिना दी, तो मैंने कलश थोड़े से पाठ किए हुए हैं तो उसको लेकर के मुझे थोड़ा ज्ञान है बाबा, तो बाबा ये कौन सा छंद है, ये कौन सा छंद है, इसलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो छंद है ना, ये शार्दुल विक्रीडित छंद है। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा अर्थ बताता हूँ आपको। एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्दधारी हरो। हरो, हरो मतलब क्या? हरो मतलब क्या? हरो, हर हर किसको कहते हैं? महादेव को तो कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं। ठीक है, तो हरो मतलब ये महादेव की बात की जा रही है। ठीक है, ये मत कहना मैंने घोषणा दे दी हर हर महादेव, मैंने तो बस आपको हिंट देने के लिए कहा था। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक तो है रागियों में श्रेष्ठ, एको रागिषु राजते, रागियों में एक श्रेष्ठ कौन है? हरो। हरो मतलब महादेव, जिसने अपना आधा शरीर पार्वती रूप और पार्वती का आधा शरीर अपने रूप बना लिया है। प्रियतमा देहार्ध, देह अर्धधारी हरो। ठीक है, आधे शरीर रूप बना लिया है। और
नीरागेषु जिनो विमुक्त ललना संगो न यस्मात् पर। आप नीचे अर्थ मत देखिए, अपन नीचे अर्थ तो पढ़ेंगे ही, बट आप जरा विचार करके बताइए, आपका भी थोड़ा उपयोग लगेगा। नीरागेषु जिनो विमुक्त, क्या बराबर, बहुत बढ़िया। आप नीचे अर्थ देख करके पढ़ रहे हैं क्या? अनुमान लगा लिया आपने? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, अच्छा है, अच्छा है। नीरागेशु जिनो, नीरागेशु मतलब और एक वीतरागियों में जिन अरहंत देव श्रेष्ठ है। कैसे है वे अरहंत देव? विमुक्त ललना, ललना मतलब करेक्ट, ललना संग से विमुक्त हुए हैं और किसी भी प्रकार का और संग नहीं है। संगोन यस्मात् पर, जिसके किसी भी प्रकार के और संग नहीं बचा है। स्त्री का तो बिल्कुल भी संग नहीं बचा है, ठीक है। मतलब दो बातें कही, एक रागियों में श्रेष्ठ और एक वीतरागियों में श्रेष्ठ, ठीक है। अब आगे देखो, दुर्वार स्मरवाण पन्नग विष व्यासक्तमोग्धो जन, ये थोड़ा सा एक बड़ा सेंटेंस है। स्मर, स्मर मतलब क्या है? स्मर मतलब, स्मर मतलब होता है काम, स्मर मतलब होता है वैसे काम, अब्रह्म, ठीक है। और स्मरवान मतलब होना चाहिए कामदेव, ठीक है। और पन्नग, पन्नग मतलब ये शब्द कहीं पढ़ा है क्या? पन्नग, ये शाकिनी भूत पन्नगा कहीं पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा तो है ये, लाइन से आ रहा है। कोमल जी, पन्नग मतलब क्या? याद नहीं आ रहा है मुझे। कुमकुम जी, चलो मैं बताता हूँ। पन्नग मतलब होता है सर्प, जहरीला सर्प, ठीक है। और वो क्या है? विषय नहीं, विषय विषयामांति शाकिनी भूत पन्नगा, यही कुछ लाइन है ना, मुझे तो बस वो अंत का याद आ रहा है, शाकिनी भूत पन्नगा, ठीक है। तो वो विष निर्विष्टा को प्राप्त होता है। कलश में है क्या ये वगैरह आपने बोला? नहीं नहीं नहीं, कलश में नहीं है, कलश में नहीं है, ये है किसी अपनी पूजन में। अब मुझे देखना पड़ेगा, किसी पूजन में होना चाहिए, ठीक है, देखना पड़ेगा। बट पन्नग मतलब होता है जहरीला सर्प, तो उसके विष से ये जितने भी बचे हुए लोग हैं ये बीच के होकर के रह जाते हैं, और कामदेव का बाण इनको ऐसे छेद जाता है कि ना ये भोगते बनते हैं और ना ही योग करते बनते हैं, और इनकी बीच की हालत, ये बीच के बंदर जैसे होकर के रह जाते हैं। इनकी तो हालत ही बड़ी खराब है। नीचे के लाइन का ऐसा अपना कुछ रेलेवेंस है नहीं, बट यहाँ पर एक बात सिद्ध हो रही है ना, क्या कि भर्तृहरि जो कि अन्यमति है, उसने भी एक वीतरागियों में जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान को ही श्रेष्ठ माना है। आगे बात, जिनेंद्र भगवान को ही श्रेष्ठ माना है। और नीचे क्या लिखा है? शेष काम विडम्बितो ही विषयान भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा। और जो बचे हुए लोग हैं, जो ना पूर्णतः रागी है ना जो पूर्णतः वीतरागी है, वे बीच के होकर के रह जाते हैं और काम विडंबना से इतने व्याकुल होते हैं कि ना भोग ही कर पाते हैं और ना ही मोक्ष भी जा पाते हैं, ऐसे उनकी हालत हो जाती है। एक मिनट, हाँ, तो अब एक बार अपन यहाँ से नीचे से अर्थ भी पढ़ लेते हैं। देखिए, रागी पुरुषों में तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा पार्वती को आधे शरीर में धारण कर रखा है
और वितरागियों में जिनदेव शोभित है, जिनके समान स्त्रियों का संग छोड़ने वाला और कोई नहीं है। शेष लोग तो दुर्निवार कामदेव के बाण रूप सर्पों के विष से मूर्छित हुए हैं, जो काम की विडंबना से न तो विषयों को भली भांति भोग ही सकते हैं और न ही छोड़ सकते हैं, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। ये ऐसी उनकी हालत हो गई है। अब मैं एक विशेष बात यहाँ, ये छंद का अर्थ तो अपना कंप्लीट हो गया। एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। आज अगर आप ये भर्तृहरि शतक में ढूंढने जाएंगे, ये छंद आपको थोड़ा अलग मिलेगा। कैसे अलग मिलेगा, क्या अलग मिलेगा? अब आप थोड़ा आगे देखेंगे, ये पेज 139 से दे दनादन इन्होंने छंद के छंद उद्धृत करना चालू किए हैं, छंद के छंद उद्धृत किए हैं ये, ठीक है। और आप देखिए, जैसे 1 मिनट 139 पेज पर आइए, 1 मिनट के लिए 139 पेज पर आइए। जैसे बड़ा योग वशिष्ठ ये एक ग्रंथ है, ये वैशंपायन सहस्त्रनाम ये एक ग्रंथ है, ये महिम्न स्तोत्र ये एक ग्रंथ है। इसमें आप जितने भी ये छंद है ना, ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये छंद नहीं मिलेंगे, नहीं ही मिलेंगे। और अगर मिलते भी है तो उनमें बहुत भारी फेरफार करके ही मिलेंगे, बहुत भारी फेरफार। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या कारण हो? समझ गए होंगे ना कि तो फिर हमारा धर्म ये मुश्किल में आ सकता है, तो निकाल दिए होंगे। करेक्ट। और ये एक क्या कहना चाहिए, इससे तो टोडरमल जी का लोहा मानना चाहिए। टोडरमल जी कितने प्रभावशाली वक्ता और व्यक्तित्व रहे होंगे, ये विचार कीजिए आप। सन 1750 करीबन जब उनका देहावसान हो गया, जब पंडित जी स्वर्गलोक चले गए, तो उसके पहले की जितनी भी प्रतियां हैं, ये जितने भी अन्य मतियों के ग्रंथ है ना, बड़ा योग वशिष्ठ और दक्षिणामूर्ति सहस्त्रनाम, ये जितने भी ग्रंथ है, इनके पंडित टोडरमल जी के पहले की प्रतियां लेना और उनके बाद के संस्करण लेना, उनके बाद के प्रकाशन लेना। पहले के प्रकाशनों में आपको बराबर ये छंद मिलेंगे और बाद के प्रकाशनों में आपको ये छंद नहीं मिलेंगे, क्योंकि टोडरमल जी के व्यक्तित्व की धाक बताने के लिए ये काफ़ी है। मतलब इतना प्रभाव पंडित जी का रहा था। और वैसे एक बात बता दूं, कुछ साल पहले लगभग 1995 के आसपास की बात होनी चाहिए, उसके पहले की भी बात हो सकती है, बट उसकी करीबन की बात है। ये अपने स्मारक में दो व्यक्ति आए और अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारील से मिले। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, ये आपको भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इन बातों का। तो दो व्यक्ति आए, आप समझ सकते हैं, थोड़े से खोजी बुद्धि वाले थे। ये शायद होने चाहिए कटारिया जी, जगन मोहन लाल जी कटारिया, ऐसा उनका नाम, कटारिया जी आप इतना समझ लीजिए। ये बहुत ही शोधी खोजी बुद्धि वाले थे और इन्होंने आकर के एक 10 विद्वानों के साथ मीटिंग की, इंक्लूडिंग डॉक्टर हुकुमचंद जी भारील, और एक बात रखी कि अपने मिशन का जो आधार स्तंभ है पंडित टोडरमल जी, और उन्हीं के नाम से तो ट्रस्ट चलता है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, उन्हीं के नाम से तो ट्रस्ट चलता है। तो हमारे इस मिशन की जो आधारशिला है, जो पंडित जी के वचन है, शायद खतरे में लगते हैं। क्यों? क्योंकि 5वें अधिकार में इन्होंने जितने भी ये ग्रंथ के आधार दिए हैं, मैंने एक ग्रंथ के हर एक छंद को टटोला, वहाँ पर मुझे ये एक भी छंद नहीं मिला। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसी विशिष्ट अध्याय में, उसी विशिष्ट अधिकार में, उसी विशिष्ट पद में, नहीं, मैंने पूरे के पूरे ग्रंथ छान मारे, मुझे एक भी ग्रंथ में ये आधार नहीं मिले। और बाय देन तब तक डॉक्टर हुकुमचंद जी भारील का टोडरमल जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के ऊपर पीएचडी हो चुकी थी। और जब ये बात ऐसे सामने आई, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, घबराहट तो होती है कि जिनके आधार से अपन, जिनके वचन अपन प्रामाणिक मान करके अपन सर्वज्ञ, जिनके द्वारा हमको सर्वज्ञ देव की वाणी का इतना बड़ा खुलासा मिला है, हम यदि अगर उन्हीं के वचनों में इतनी दिक्कत आ जाएगी, क्या उनके दिए हुए आधार सब निष्फल हो जाएंगे?
तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो ये तो बड़ा चिंता का माहौल हो गया था और कुछ काल के लिए ऐसे थोड़ा सा माहौल तो बराबर बना रहा। वे वहाँ से चले गए और शोध खोज तो बराबर से जारी रही। 7-8 साल बाद लगभग वे फिर से स्मारक में गए। पुनः सभी विद्वानों से मीटिंग करवाई गई और तब ये फिर एक बात कही गई कि मुझे पंडित जी के ये जितने भी आधार है, मतलब इन्होंने जो अन्य मतियों के आधार दिए हैं, ये मुझे ग्रंथ में मिल गए हैं, ये ग्रंथ में मिल गए हैं, परंतु अलग अलग करके हुए थोड़ा सा आगे पीछे किया है इन्होंने, थोड़ा सा फेरफार करके ये ग्रंथ में मुझे मिलते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं? जयपुर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। और कहते हैं कि बहुत सारा टोडरमल जी का खूब सारा सामान, खूब सारा साहित्य वहाँ पर है, अभी भी है, ऐसा कहते हैं। और ये डॉक्टर साहब एक बार वहाँ के लाइब्रेरियन या कोई तो भी वहाँ का एक मैनेजर, उसके परिचय के थे, दोनों परिचय के थे। और वो मैनेजर ने डॉक्टर साहब को कहा कि ये टोडरमल जी के जितने भी जब्ती की लिस्ट है, उसमें बहुत कुछ सामान है, कई सारे ग्रंथ, कई सारी वस्तुएं भी है, परंतु आप ये बात किसी को लीक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट ट्रेजरी का है और कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। अगर आप ये बात लीक करेंगे तो मुझे सीधा फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और अपने डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत किसी की जान ले लेंगे। तो उन्होंने भी ये बात फिर वे तब बताते हैं जब वो आदमी गुजर गया। वो आदमी गुजरने के बाद फिर वो ये घटना बताते हैं कि जयपुर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वहाँ पर ये बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और कई सारे ग्रंथ आदि भी है। और छानबीन करने के बाद ये पाया गया कि टोडरमल जी के पहले के जितने भी प्रकाशन थे उन सब में ये छंद पाए गए और उनके बाद के जितने भी प्रकाशन थे उन सब के सब प्रकाशनों में से एक एक ग्रंथ छान मार करके उन्होंने सारे छंद हटा दिए। उसमें से जितने भी छंद यहाँ पर टोडरमल जी ने उद्धृत किए ना, सारे छंद हटा दिए। इससे तो टोडरमल जी के व्यक्तित्व की धाक हमें समझनी चाहिए। मतलब विचार कीजिए कितना टेरर होता होगा कि एक शब्द के ऊपर टोडरमल जी ने एक शब्द कहा, सामने वाला कपता होगा। जिस प्रकार मोर की एक टंकार से कोसों दूर चंदन के वृक्ष को लिपटे हुए जहरीले विषैले सर्प एकदम उनकी पकड़ ढीली हो जाती है, उसी प्रकार टोडरमल जी के एक शब्द से ये अन्यमतियों की पूरी पकड़ ढीली हो गई थी। इतनी पकड़ ढीली हो गई थी और फिर अन्यमतियों को ये सुहाया नहीं और विशेष रूप से तो अपने ही जैन भाइयों को जो इनके विरोध में चले गए थे उनको सुहाया नहीं और फिर पंडित जी को मरवा दिया गया। खैर मुझे थोड़ी सी इतिहास की बातें ये जानने लायक है। अब मैंने जो कह रहा था ना, हाँ जी बोलिए। ज्यादा ज्ञानी होना भी ना मतलब एक तरह से नुकसान का कारण बन गया है। नहीं, नुकसान का कारण क्या बन गया? उनका मौत का कारण बन गया। अब ये मौत का कारण बन गया ना पंडित जी। फिर अगर अपन ऐसा कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान करना अच्छा नहीं है, तो ज्ञान करना तो मेरा स्वभाव है, तो अपन सर्वज्ञता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सबसे ज्यादा ज्ञान के धारी है, तो उनको तो सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थे। फिर यहाँ पर तो यही माना है, मतलब लग रहा है ना टोडरमल जी अच्छे होने के नाते तो उनको ऐसा करा गया है कि इसे हटाओ यहाँ से राजनीति से। अब मुझे बताइए, आचार्य समंतभद्र कौन कम थे? आचार्य अकलंक निकलंक तो नहीं, खैर आचार्य अकलंक कितने प्रबुद्ध थे? उनके ऊपर कुछ हुआ क्या? उनके साथ कुछ नहीं हुआ और बराबर से खंडन किया या नहीं किया? नहीं, बात ये है, नहीं मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कभी कभी वो हो जाता है, परंतु यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ये आयु कर्म की वैसी स्थिति थी। वो शायद उतनी ही आयु लेकर के आए होंगे और शायद क्या उतनी ही आयु लेकर के आए थे, तो उनको उतनी ही आयु जीनी थी और उनके निमित्त से ऐसा ही विशेष महान कार्य होना था और लोगों को भी वैसी ही विपरीत बुद्धि सूझनी थी कि उन्होंने इनको मरवाना था। ये होता है, मतलब कई बार बहुत ऊंचाई के शिखर पर कोई चढ़ने लग जाए तो उसकी ऊंचाई देखी नहीं जाती और लोग उसको बराबर नीचे खींचते रहते हैं। और ये पंचम काल जौरा, ये पंचम काल का जोर ही ऐसा कुछ है। इसमें पंडित जी ने ज़्यादा ज्ञान किया
इसमें उनकी कोई दिक्कत नहीं है, इनमें उन्होंने ज़्यादा ज्ञान किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकियों का अज्ञान है। हम पंडित जी के ज़्यादा ज्ञान पर क्यों तरस खाते हैं? हम तो बाकियों के अज्ञान के ऊपर तरस खाए कि ओहो, उनको इतना भी नहीं समझ में आया कि अरे ये तो हमें हित की कुछ बात कहता है और हम अपना ही पक्ष इतना लगा करके बैठे हैं, हम इतने कट्टरवादी हो गए हैं कि हम सच्ची बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये हमें तो उनके अज्ञान के ऊपर तरस आनी चाहिए थी, उनके विरोधियों के ऊपर। पंडित जी के ज़्यादा ज्ञान के ऊपर तो अब क्या कहें, वो तो तरस खाने योग्य है नहीं, वो तो प्रशंसनीय है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा उनका ज्ञान, मतलब मैं कह रही हूँ कि अच्छाई की कैमरा बुराई पर ये पड़ जाती है ना। आकाशदेव को भी कहते हैं उधर निकलकर ने अपनी जान दी को बचाने के लिए, भैया तू तो ज्यादा ज्ञानी है, मुझसे नहीं बढ़ जाता। ऐसा कुछ सुना था कि दोनों भाई भाग रहे बराबर जाता, लेकिन वहाँ पर है ना, तो मतलब यही है कि दुष्टों से देखी नहीं जाती, सच्चाई सुनी नहीं जाती। यस, दुष्टों से देखी नहीं जाती। मतलब कहने का ढंग अलग हो गया होगा, मेरा ढंग कहने का अलग होगा, अच्छाई पे भारी पड़ती। मतलब अच्छाई नहीं देखी जाती है, ऐसा मतलब कभी कभी ज़्यादा, आप यही कहना चाह रहे होंगे ना कि कभी कभी ज़्यादा अच्छा करना दूसरों को सुहाता नहीं है, फिर वो टांग खींचते रहते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? वही है ना कि मतलब किसी तरीके से नीचा देखा कुछ। आप ऐसे भी देखिए दुनिया में मिलते हैं ऐसे लोग, ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो गए थे, लेकिन आप वैसे भी देखे अच्छो पूंजी में दे रहा है क्या क्या? मेरे को तो अच्छे आदमियों को अभी भी हम अपने कार्य में अपने समय में भी देखते हैं, तो जो अच्छा कार्य करता है तो बुरा आदमी उस पर हावी रहने की कोशिश करता रहता है, उसके ऊपर कीचड़ ही फेंकने की कोशिश। और ये दुर्जनों की रीति नीति है, परंतु सज्जन तो इस कार्य को सराहे बिना रहेंगे नहीं। सज्जन तो इसकी पूजा अर्चा तो क्या कहे, परंतु इसको इतना सराहेंगे, इसका इतना आदर करेंगे, इसका इतना सम्मान करेंगे कि सज्जन तो इसको छोड़ेंगे नहीं। सज्जन तो बराबर अपनी रीति नीति के ऊपर अड़िग बने रहेंगे। अब मैं एक बात कह रहा था कि कुछ कुछ छंद में फेरफार किया गया है। ये जो अभी अपन एक छंद पढ़ा ना, ये भी उन्हीं में से एक है। अब इसमें बदल क्या किया गया है, ये मैं आपको थोड़ा, मैं पूरा बदला हुआ छंद आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। मुझे 1 मिनट बस दीजिए, मैं थोड़ा नोटबुक ओपन कर रहा हूँ। देखो मैं पढ़ता हूँ छंद। एको रागेशु राजते प्रियतमा देहार्दधारी हरो निरागेष्वपि योजिनो निरागेष्वपि यो विमुक्तललना संगो नयस्मात् पर। आप नोटिस कर रहे हैं क्या चेंज कहाँ पर आया? दूसरी लाइन में निरागेशु जिनो ऐसा है ना, तो उन्होंने चेंज कैसा कर दिया, निरागेशवपियो। अब इसका अर्थ क्या हो गया समझ रहे हैं? निरागेशवपियो मतलब और वितरागियों में भी एक कामदेव ही श्रेष्ठ है। ये ऐसा कामदेव मतलब अपना महादेव, सॉरी महादेव ही श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ बनता है। मतलब देखिए कितनी तोड़ मरोड़ कर दी उन्होंने ग्रंथ में, उस छंद में, ग्रंथ में नहीं उस छंद में। आगे दुर्वार स्मरवाण पन्नग विष व्यास तमोधो जन, इस लाइन में कोई चेंज नहीं है। अब देखिए शेष काम विडंबितो हि विषयान भोक्तुम च मोक्तुम क्षमा। चेंज कहाँ पर किया, चेंज कहाँ किया है? भोक्तुम, यहाँ पर जो ओरिजिनल छंद है उसमें क्या लिखा है, भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा। और चेंज क्या किया गया है, मतलब बदलाव करने के बाद क्या छंद आता है, भोक्तुम च मोक्तुम क्षमा। अर्थ समझ रहे हैं? भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा का अर्थ ये था, ना अच्छे से भोग पाते हैं और ना ही उनको छोड़ ही पाते हैं।
और भोक्तुम च मोक्तुम क्षम का अर्थ ये होता है कि भोग भोगते भोगते तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा इनका कहना है। अब देखो कितना अर्थ बदल गया, बिल्कुल पूरा अर्थ बदल गया। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी तोड़ मरोड़ की गई है छंदों में। खैर मुझे तो एक बात बतानी थी, ये तो मूल छंद है, इसमें तोड़ मरोड़ इस प्रकार से की गई है। चलिए, अच्छा और एक बात समझना, हाँ ये आप थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। अब अगर आप पहला छंद देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये पहला छंद नहीं मिलेगा। ये तो बस लिखने वाले ने, अनुवादक ने अपनी तरफ से 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे छंद डालते गए हैं। आप ढूंढने जाएंगे उस ग्रंथ में, आपको 1 नंबर का छंद वो नहीं मिलेगा। पूरा ग्रंथ टटोलने पर आपको कहीं मिला तो मिला, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये तो बस एक पंडित जी के पास इतना टाइम थोड़ी ना था कि वो छंद नंबर ढूंढते और लिखते बैठते। नहीं 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 नहीं, उन्होंने बराबर, ये तो बाद में अनुवादक ने ऐसा किया है कि 1 2 3 1 2 3 ऐसा लिख करके छोड़ दिया है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे अब ये इसका पढ़ते हैं अपन। इसमें सरागियों में महादेव को प्रधान कहा और वितरागियों में जिनदेव को प्रधान कहा है, तथा सराग भाव और वितराग भावों में परस्पर प्रतिपक्षीपना है। यह दोनों भले नहीं है, परंतु इनमें एक ही हितकारी है और वह वितराग भाव ही है, जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है, जिससे आगामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते किंतु सभी मत वाले कहते हैं। सराग भाव होने पर तत्काल आकुलता होती है, निंदनीय होता है और आगामी बुरा होना भाषित होता है। इसलिए जिसमें वितराग भाव का प्रयोजन है ऐसा जैन मत ही इष्ट है। जिनमें सराग भाव के प्रयोजन प्रकट किए हैं ऐसे अन्य मत अनिष्ट है। इन्हें समान कैसे माने? तुम जो कह रहे हो ना कि सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान नहीं है। अगर समान होते तो इतनी मत भिन्नता क्यों है? अगर समान होते तो इतना कट्टरवाद क्यों पाया जा रहा है? एक दूसरों के ऊपर इतना रोष क्यों व्यक्त करते पाए जाते हैं? बराबर है, अगर सब समान है तो ऐसा क्यों? सब समान तो नहीं है, सब समान नहीं, सबकी दुकानें अलग अलग है और इसमें से एक ही कश्चित देव भवेत गुरु, एक ही कोई सही होना चाहिए। आगे तथा वह कहते हैं कि यह तो सच है, परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्य मती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करे? जबरदस्त प्रश्न पूछा है सामने वाले ने। वो कहता है आप दूसरों की निंदा क्यों करते हो? आप दूसरों की निंदा क्यों करते हो? पंडित साहब कहते हैं कि ये हम निंदा थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो हमारे ही कोई भाई है, हमारे ही आजू बाजू के कोई भाई है जो जिज्ञासा पूर्वक हमारे पास कुछ सुनने आए हैं, तो हमने उनकी पात्रता को देख करके हमने उनके लिए ये ग्रंथ की रचना की है। हम इतना सब खंडन कर रहे हैं और वो सावधान हो जाए, इसके लिए हमने ये सारे ग्रंथ ये सारे बनाए हैं, इतने सारे छंद लिखे हैं। हमें किसी की निंदा करने का कोई प्रयोजन नहीं, और अगर हम निंदा करने वाले हैं, अगर हम निंदा करते हैं तो हम पापी ही है, परंतु हम तो पाप में नहीं उलझते, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम दूसरे को डूबने से बचा रहे हैं। जो बचना चाहे सो बच जाएगा। और एक बात क्या कहा तुमने? इससे अन्यमतियों का खंडन करने से तो अन्यमति दुखी हो जाएंगे। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि अगर वेश्या सेवन बुरा है, ये कहने पर वेश्या दुखी होगी या सुखी होगी? वेश्या सेवन बुरा है ये कहने पर वेश्या दुखी होगी या सुखी होगी? दुखी हो जाएगी। अगर प्रश्न ये है, कोई कहता है वेश्या सेवन करना बहुत गलत बात है, तो ये कहने से वेश्या को दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा। अच्छा, अगर कोई कहे कि शराब बड़ी खराब चीज़ है और कलाल उससे दुखी होवे, तो
ये किसकी गलती है? अब एक तरह से कलाल की गलती है कि वो क्यों ऐसे गलत काम में उलझा है, बराबर है। अगर और सामने वाला दुखी हो तो हो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपने मार्ग से बिल्कुल भी नहीं चिकेंगे। हम जानते हैं कि हमारा माल खरा है, हमारे तत्व खरे हैं, हमारा धर्म खरा है, हम जानते हैं उसी के आधार से चलेंगे। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। वहाँ कहते हैं कि हम कचाय से निंदा करें, वो औरों को दुख उपजाए, तो हम पापी ही है। पंडित साहब एक्सेप्ट करते हैं, हम अगर दूसरों का खंडन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो हम तो पापी ही है। परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के तत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। करुणा भाव से कहा ना, हम करुणा बिना हृदय करी, हमें उनके प्रति करुणा ही है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कुशील की निंदा करने से वेश्याधिक दुख पाए, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो क्या करे? इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे, तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए, तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं। सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है। हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे, हमें तो अपने परिणामों का फल होगा। इतनी जबरदस्त बात कही है इन्होंने। क्या कहते हैं? विरोध की बात करता है तू। प्रश्न में प्रशंकाकार ने ये बात लिखी है, विरोध उत्पन्न होगा। तो पंडित साहब कहते हैं विरोध की बात करता है। विरोध तो तब उत्पन्न होता है ना, जब बात दुतरफा चलती है। हम तो झगड़ेंगे ही नहीं, वे झगड़ा करने आएंगे, हम उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, वे आप उपशांत हो जाएंगे। हम लड़ेंगे ही नहीं, वे अपना आप शांत हो जाएंगे, विरोध का कोई अवसर ही नहीं बचेगा। शायद पंडित जी यहाँ उनके कैलकुलेशन में थोड़े चूक गए। कैसे चूक गए? कैसे ये कैलकुलेशन कैसे गलत हो गया उनका? उनका स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसमें ये शॉर्ट एंड सही बात है कि विरोध तो दूतरफा हुआ करता है। हम तो विरोध करेंगे ही नहीं, वे आप उपशांत हो जाएंगे। कैलकुलेशन कहाँ गलत हो गया? बताइए। इन्होंने जो लिखा ना, वे आप, हाँ बोलिए ना। नहीं समझा। अरे देखो, कैलकुलेशन गलत हो गया, मतलब उनका क्या कहना चाहिए, वो थोड़ा सा अंदाजा लगाना चूक गए। कैसे? उन्होंने लिखा है हम लड़ेंगे नहीं, वो झगड़ने आएगा हमारे साथ, हम झगड़ेंगे नहीं, वो अपने आप शांत हो जाएगा और चला जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये विरोधी शांत तो नहीं हुए और पंडित जी की जान के ऊपर ही तुल गए। यहाँ पर पंडित जी का कैलकुलेशन थोड़ा चूक गया, अंदाजा थोड़ा चूक गया, और उनको लगा मतलब ये तो फंडा है, जनरल फंडा है कि सामने वाला बहुत कषाय में। आप ये ट्राई करके देखना, घर में पति के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, किसी के भी साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, किसी के साथ भी ट्राई करके देखना। कोई बहुत गुस्सा कर रहा होगा ना, बहुत गुस्सा कर रहा होगा, एकदम ताव में बात कर रहा होगा, 5 से 10 मिनट के लिए आप शांत रहना। वो जितनी गाली गलौज कर रहा है उसको करने देना, वो अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। आप ये ट्राई करके देखना, और उसको एक पॉइंट पर स्वयं को रियलाइज होगा। अगर आपको पता है कि हाँ अपन सही कहे, सामने वाला तो बिना कारण मेरे ऊपर डांट रहा है, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए। उसको अपने आप अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपके पास आएगा, आपके पास आएगा, सॉरी बोलने के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, तो फिर अपन जरा आराम से क्षमा कर ही देंगे। क्षमा करने में कभी तो हर्ज था ही नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने आप उपशांत हो जाते हैं, परंतु पंडित साथ वैसा नहीं हुआ। विरोधी तो उनकी जान के ऊपर ही तुल गया और उनको हाथी के नीचे मरवा दिया गया। खैर,
ये समझना, ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स, ऐसे कुछ कोट्स है, ये तो अपने जीवन में उतारने वाले कोट्स हैं। डेली लाइफ में अगर इनको फॉलो किया जाए ना, दुख नहीं होगा, मतलब जो बिना कारण टेंशन फ्रस्ट्रेशन होता है ना, बिल्कुल नहीं होगा। बिना कारण की किचकिच पिच होती है, झगड़ा घुसता है, वो झगड़ा होगा भी, परंतु उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। मतलब जितनी होती है, होनी चाहिए थी नहीं, जितनी होती है उतनी इंटेंसिटी तो नहीं होगी। कषाय अपने आप ही मंद होगी और ऐसा नहीं होगा कि अनिर्णयात्मक स्थिति में पहुंच जाओ। यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा आपको। चलो आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तथा कोई कहे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करने से मिथ्या दर्शनादिक होते हैं। अन्य मतों का श्रद्धान करने से किस प्रकार मिथ्या दर्शनादिक होंगे? हाँ, क्या कह रहा है? अन्य मतों का श्रद्धान करने से किस प्रकार मिथ्या दर्शनादिक होगा? देखो, अन्य मतों में विपरीत युक्ति बनाकर, कोई पढ़ना चाहेगा क्या? ये थोड़ा पढ़ने लायक ही बात है, पढ़ने लायक ही पैराग्राफ। कोई पढ़ेगा? हाँ जी, ये समाधान से ना। हाँ जी। समाधान, अन्य मतों में विपरीत युक्ति बनाकर जीव आदि तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाषित न हो, यही उपाय किया है। सो किस लिए किया है? जीव आदि तत्वों का यथार्थ स्वरूप भाषित हो तो वीतराग भाव होने पर ही महंतपना भाषित हो। परंतु जो जीव वीतरागी नहीं है और अपनी महंता चाहते हैं, उन्होंने सराग भाव होने पर भी महंता मनाने के अर्थ कल्पित युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। आगे बात कल्पित युक्ति की बात यहाँ पर उन्होंने फिर से उठाई है। और कल्पित युक्ति तभी व्यक्ति बनाता है जब कषाय पोषण करना होता है, जब अपने राग भाव का पोषण करना होता है। राग द्वेष वाला जीव ही ऐसे कषाय युक्त बातें लिखेगा और अपनी अपनी युक्ति बनाएगा और स्वच्छंद प्रवृत्ति कराएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। वे अद्वैत ब्रह्मादि के निरूपण द्वारा जीव अजीव के और स्वच्छंद वृत्ति के पोषण द्वारा आश्रम संवर आदि के और सकसाईवत व अचेतनवत मोक्ष कहने द्वारा मोक्ष के यथार्थ सिद्धांत का पोषण करते हैं। इसलिए अन्य मतों का अन्यथापना प्रकट किया है। इनका अन्यथापना भाषित हो तो तत्व श्रद्धान में रुचिमान हो और उनकी युक्ति में भ्रम उत्पन्न न हो। इस प्रकार अन्य मतों का किया। हो गया, सिंपल सा पैराग्राफ था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात थी नहीं। आज का प्रकरण अपना पूरा हो गया है। कल से अपन एक प्रकार से तो बहुत नए नए ग्रंथों की, बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में किस प्रकार जैनियों की महिमा की गई है, जैनियों की समीचीनता और प्राचीनता के ऊपर किस प्रकार प्रकाश डाला गया है, इसका थोड़ा सा अपन अध्ययन करेंगे। आपको खूब आनंद आएगा। मतलब क्या कहूँ, बहुत विशेष आनंद आएगा। तो आप कल से ज़रूर जुड़िएगा। और आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए, जनवरी स्तुति करते हैं।